बगाट बैंक में अगर आपका खाता है तो खाते में अगर आपके पैसा भी है तब भी आप नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि आरबीआई की उसके ऊपर कैपिंग लग गई है। 10,000 रुपए से ज्यादा हम नहीं निकाल पाएंगे और 6 महीने तक नहीं निकाल पाएंगे। पर लेकिन इसका जिम्मेवार कौन है? उन 50 लोगों की वजह से, डिफॉल्टर्स की वजह से 80,000 लोग हैं वो प्रभावित हो रहे हैं। तो 80,000 लोगों को खुश किया जाएगा या 50 लोगों को खुश रखा जाएगा? क्या अभी तक हमारा वो प्रक्रिया है वो ही पूरी नहीं हो पाई है कि जैसे अगर किसी को नोटिस जाने थे, किसी को वो जाना था, या इतना टाइम हो गया है कि एनपीए हो गया है, तो इतने टाइम में क्या हम उनको नोटिस भी सर्व नहीं कर पाए? जहां पूरा देश दिवाली की रौनक में डूबा हुआ है, वहीं सोलन के लोगों के लिए त्योहार की खुशियां चिंता में बदल गई हैं। बघाट बैंक ने एक ऐसा फैसला लिया है जिसने सैकड़ों ग्राहकों की नींद उड़ा दी है। बैंक ने आरबीआई के दिशा निर्देशों के तहत निकासी की सीमा घटाकर मात्र 10,000 रुपए कर दी है। ये 10,000 भी वो 6 महीने में एक बार निकाल सकते हैं। इस कदम के बाद शहर में हड़कंप मच गया है। जिन लोगों ने बच्चों की फीस, शादी, त्योहार या मकान के लिए बरसों की जमा पूंजी इस बैंक में रखी थी, अब वे अपने ही पैसे निकालने के लिए तरस रहे हैं। बैंक के बाहर भारी भीड़ और नाराज ग्राहकों के हंगामे का माहौल देखा जा रहा है। सवाल उठता है, बघाट बैंक इस कगार पर क्यों पहुंचा? जिन लोभियों और लालची अधिकारियों और जिम्मेदार ओहदों पर जो प्रतिनिधि बैठे थे, उन पर कार्रवाई करने की बजाय आम जनता खामियाजा क्यों भुगत रही है? इसको लेकर बैंक के चेयरमैन अरुण शर्मा का क्या कहना है, देखिए स्टार टुडे की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। बघाट बैंक में अगर आपका खाता है तो खाते में अगर आपके पैसा भी है तब भी आप नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि आरबीआई की उसके ऊपर कैपिंग लग गई है। इसको लेकर अरुण शर्मा जी हैं जो यहाँ के चेयरमैन हैं, वो हमारे बीच में हैं। उनका क्या कहना है पहले तो वो जानते हैं। सर, ऐसी कैपिंग क्यों लगी है? ऐसी कैपिंग मेरे नॉलेज में हिसाब से लगा है कि भी देश में और जगह भी शायद इन्होंने कई बैंक्स में लगाई है, तो उसी श्रेणी में शायद हमारे बैंक को भी ले लिया। पर हमारे बैंक में अभी स्थिति ऐसी थी नहीं कि भी ऐसी कैपिंग लगनी चाहिए, क्योंकि इस स्थिति से हमारा बैंक काफ़ी ऊपर निकल चुका है। जब लगनी चाहिए थी तब लगी नहीं, पर अभी हम काफ़ी इसमें रिकवर कर चुके हैं। रिकवर तो कर चुके हैं, लेकिन जो रिकवरी, या जैसे आजकल त्योहारी सीजन है, त्योहारी सीजन में सबसे ज्यादा पैसे की जरूरत होती है, और पैसे की जरूरत जब है तब हम अपना पैसा अपने ही अकाउंट से नहीं निकाल पा रहे हैं। आपको नहीं लगता कि ये स्थिति बहुत भयावह है? बिल्कुल भयावह है जी, क्योंकि मैं भी एक ह्यूमन नेचर हूँ, सभी लोगों की दर्द है, मैं भी ऐसा ही हूँ। मेरा तो खुद का अकाउंट इस बैंक में जब से 1970 से ये बैंक खुला है, 7 सितंबर से, मेरे फैमिली का, पूरी फैमिली का किसी न किसी रूप में यहाँ जुड़ाव रहा है। और हमारे सारे अकाउंट जब बिजनेस के कुछ हैं, हम तो खुद फंस गए हैं। हमने तो खुद अपना एक धंधा करते हैं, उसका भी अकाउंट हमारा यहीं है, यहीं से आता जाता है, कहीं से भी आरटीजीएस आती है यहीं आती है। तो मैं ये दर्द समझ पा रहा हूँ लोगों का भी, क्योंकि काफ़ी लोग, मेरे हिसाब से सोलन के 90% लोगों का इस बैंक के साथ जुड़ाव रहा है, क्योंकि किसी न किसी रूप में ये लोग जुड़े हैं, चाहे वो मिनी डिपॉजिट में जुड़े हैं, चाहे एफडी के रूप में जुड़े हैं, चाहे आरडी के रूप में जुड़े हैं, किसी न किसी रूप में। पर ये मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये बड़ी, मुझे भी दुख है इस चीज़ का कि ये जो एकदम ऐसी कैपिंग लगी। अरुण जी, ये वाली बात समझ गया कि आरबीआई ने रोक लगा दी है और 10,000 रुपए से ज्यादा हम नहीं निकाल पाएंगे और 6 महीने तक नहीं निकाल पाएंगे। पर लेकिन इसका जिम्मेवार कौन है? इसका जिम्मेवार तो अब ऐसा है कि जब विश्लेषण पहले इसका होता तो उस टाइम जो हमारे पास 322 करोड़ का एनपीए था, आज 138 करोड़ का एनपीए रह गया है। पर उसमें हमारी ऐसा कि वित्तीय स्थिति इतनी ठीक है कि आज भी अगर हमारे आरबीआई ये अलाउ कर दे कि सबको अपने आज पैसा दे देना है, तो हम, हमारे जो लिक्विड एसेट्स हैं और हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में पैसा रखा है या किसी दूसरे बैंक में एफडी, तो हमारे पास सफिशिएंट अमाउंट है कि हम सारे लोगों का भुगतान एक मुश्त कर सकते हैं। क्योंकि हम ऐसे टाइम, ये बैंक है बघाट, एक सोलन में जो ये बैंक है, ये शायद कई नई पीढ़ी को नहीं पता होगा कि बघाट यहाँ की स्टेट थी, उसके नाम से बैंक है, तो हम नहीं चाहते कि इसका नाम खराब हो। पर ये स्थिति है कि भी कुछ हमारे जो वित्तीय स्थितियाँ थी, जिसमें हमारे कई उपभोक्ता थे जिन्होंने ऋण लिए और उन्होंने टाइम में वापस नहीं किया, उस कारण थोड़ा बहुत ये ऊपर नीचे स्थिति होगी। तो आप क्या मानते हैं वैसे कि ये स्थिति कब तक और बनी रह सकती है? देखो, अब हमारे पास सिर्फ 138 करोड़ का मसला है।
तो जो हमें अपनी नॉलेज के हिसाब से रिजर्व बैंक से बात हुई, तो जैसे ही हमारा 100 या 90 करोड़ से नीचे जाएगा तो हमारे इसमें क्योंकि कैपिंग खुल जाएगी और 90 करोड़ तक के हमारे लोन हो जाएंगे, तो उसमें आस्ते आस्ते हमारी कैपिंग खुलती जाएगी। तो हमारे जो बैलेंस शीट वगैरह वो पहले भी सुदृढ़ थी और सुदृढ़ हो जाएंगी, तो हमारी कई चीज़ें जो हैं इसमें हट जाएंगी और शायद हम बहुत जल्दी इस चीज़ से बाहर निकल जाएंगे। जो ज्यादातर जो लोग बोल रहे हैं वो यही बोल रहे हैं कि जो आरबीआई ने ये स्टेप लिया है 10,000 वाले का, और ये पहला स्टेप है और इसके बाद में हो सकता है कि बैंक का क्लोजर भी हो जाए, और लोगों में यही भ्रम है और डर भी है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आरबीआई ने पहले अलर्ट कर दिया और ये कह दिया कि हाँ इससे ज्यादा आप 10,000 रुपए से ज्यादा नहीं निकाल सकते और इसके बाद में बैंक बंद हो जाएगा। इससे पहले भी हिंदुस्तान में कई बैंकों में ऐसी कैपिंग लगी है, वो बाद में रिवाइव भी कर दी है। अभी आपने महाराष्ट्र में एक बैंक था, पंजाब महाराष्ट्र बैंक, वो कई बैंकों में हुई थी, पर उसके बाद उनकी वित्तीय स्थिति ठीक होगी तो आरबीआई ने उनको परमिशन दे दी दोबारा। और मेरे हिसाब से कल ही इन्होंने 9 बैंकों में और ऐसी लगी है। तो ये एक इनकी प्रक्रिया और एक इनका रिजर्व बैंक का सेट फार्मूला है कि जो पूरे हिंदुस्तान में एक जैसे लगाते हैं कि 10,000 की कैपिंग होगी तो सबके लिए होगी। पर मेरा मानना विचार है कि जब इन्होंने ये लगाई होगी, जिस टाइम ये शुरू की होगी, तो उस टाइम 10,000 बहुत बड़ी अमाउंट होती होगी। शायद आज ये 10,000 मैं कहता हूं कि एक आम आदमी को भी एक हफ्ते के लिए भी पूरे नहीं पड़ सकते, जो कि 6 महीने के लिए लगाई है। क्योंकि इसमें तो कोई भी आदमी है जो सरवाइव नहीं कर सकता, कोई बीमार हो जाएगा, किसी की शादी है, पर वो हमने एक लेटर अपना जो बना के रिजर्व बैंक को मेल किया है, उसमें जो हमारी क्वारीज हैं ये हमने मांगी है। अब शायद जैसे ही हमारी क्वारीज आएंगी तो हम वो अवगत करा देंगे अपने कस्टमर्स को भी और सभी को। अरुण जी, जैसे कि आपने आंकड़े दिए हैं, इसमें सबसे बड़ी बात यही पता चली है कि जो 50 है वो बड़े डिफॉल्टर हैं, बड़ी मछलियां हैं जी, जिसके ऊपर हाथ नहीं डाला गया, और अगर डाला गया है तो उस लंबा गैप उसमें दिया जा रहा है। और ये भी बोला जा रहा है कि उसमें राजनीतिक यानी प्रेशर भी है और उन्हें राजनीतिक तौर पे बचाने का प्रयास भी किया जा रहा है। लेकिन उन 50 लोगों की वजह से, डिफॉल्टर्स की वजह से 80,000 लोग हैं वो प्रभावित हो रहे हैं। तो 80,000 लोगों को खुश किया जाएगा या 50 लोगों को खुश रखा जाएगा? सर ऐसा है कि मेजॉरिटी तो 80,000 लोगों की है, जिनके ऊपर आपके पास कहीं से न्यूज़ आई है कि राजनीतिक संरक्षण दिया जा रहा है। तो राजनीतिक संरक्षण किसी को भी नहीं दिया जा रहा हमारी तरफ से, ना हम किसी भाई को दे रहे हैं ना किसी भतीजे को दे रहे हैं। ये जरूर है कि एक प्रक्रिया है, ये हर एक कोर्ट ऑफ लॉ और अपने जहाँ पे हमारे आर्बिट्रेशन के केस हैं, डीआरटी केस हैं, वहाँ लंबे लंबे चलते हैं। हाँ ये जरूर है कि कुछ एक लोग अपना राजनीतिक इस्तेमाल करते होंगे किसी न किसी उस जगह पे जाके थोड़ा रुकवाने, पर यह है कि भी ये चीज़ रुक नहीं सकती। और कोई भी ऐसा ऋणदाता यहाँ पे नहीं है कि जो डिफॉल्टर है उसके खिलाफ कोई ना कोई सरफासी का या किसी ना किसी रूप में उसके ऊपर अगर उसका चेक लगा है तो कोर्ट में 138 के ऊपर चेक हमारे काउंसलर्स ने लगाया है, जितने हमारे एडवोकेट्स हैं उन्होंने लगाया है। तो ऐसा नहीं है कि भी हमने कोई भी किसी से कोताही बरती है, पर यह थोड़ा सा टाइम लगा। अब जो हमारी काफ़ी रिकवरी थी वो उस पर आई, अब जो ये थोड़ी रिकवरी रह गई है अब हम इस पर ज़्यादा जोर देंगे ताकि जल्दी से जल्दी ये रिकवरी हो और बैंक जल्दी से 6 महीने की कैपिंग भी शॉर्ट टर्म में ख़त्म हो जाए, ताकि हम उसको लोगों को दोबारा इस विश्वास में भरा। सभी जो हमारे उपभोक्ता हैं, हमारे शेयर होल्डर्स हैं और सोलन के लोग हैं, उनसे है कि आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। बैंक के पास पर्याप्त मात्रा में सारी सिक्योरिटीज़ हैं, इनकी वो सभी हैं, ताकि उसमें कहीं भी घबराने की जरूरत नहीं है। आपका पैसा बैंक में है, सेफ पड़ा हुआ है। ये थोड़ा सा हार्ड वर्क है, टाइम है, ये भी गुजर जाएगा। इससे बड़ा टाइम पहले आया था वो भी गुजरा, तो छोटा सा टाइम है, ये निकल जाएगा। हो सकता है कि जैसे रिजर्व बैंक की ये 10,000 की कैपिंग रहता है, इनको ये रहता है कि अगर लोगों का पैसा, जितने भी लोग यहाँ पे पैसा जमा कराते हैं, वो सेफ करना है, तो इनकी कोई एक प्रक्रिया होगी, उसके तहत इन्होंने लगाई होगी। अब जैसे कैपिंग की अगर बात आ रही है तो कैपिंग की बात आ रही है कि जिसके 15 लाख रुपए जमा है उसको भी 10,000 रुपए दिए जा रहे हैं,
और जिसके 1 लाख रुपए हैं उसको भी 10,000 रुपए दिए जा रहे हैं, और जिसके खाते में 15,000 है उसको भी 10,000 निकालने का वो दिया जा रहा है। कुछ भी परसेंटेज नहीं है, कुछ भी नहीं है। इससे जो लोग हैं वो ज्यादा पैनिक में है। अगर किसी के 15 लाख है, किसी के 20 लाख है, तो उसको परसेंटेज के हिसाब से विड्रॉल होना चाहिए था। लेकिन अगर किसी के खाते में 10,000 है तो वो अपना खाता बंद करके वो संतुष्ट हो गया है। लेकिन जिसके खाते में 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख या 50 लाख है, उसको भी 10,000 मिल रहे हैं, तो कैसे चलेगा सर? सर ये तो अब ऐसा है कि जो दिशा निर्देश आए हैं वो तो 10,000 के लिए आए हैं, और ये मापदंड सभी के लिए है, चाहे कोई वो छोटा खाता धारक है या बड़ा खाता धारक है, पर ये मापदंड तो सभी के लिए एक जैसे ही हैं। और इसके लिए भी हम स्पष्टीकरण मांग रहे हैं कि भी अगर कुछ ऐसी स्थिति हो जाए, पर रिजर्व बैंक को नहीं इसको अलाउ करना है, और हमने उनको लिखा हुआ है, और वो बोलते हैं तो हम उसमें देखेंगे। पर आपकी बात ठीक है कि जिनके तो छोटा अमाउंट है वो तो अपना ले लेंगे, तो बड़े अमाउंट वाले को 10,000 उसका फायदा भी कोई नहीं है 10,000 का। और जैसे अगर सीसी लिमिट की अगर बात करें, सीसी लिमिट जिनकी चल रही है उनके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा। अब वो ना पैसा वहां से डाल सकते हैं और ना निकाल सकते हैं, तो वो जो इंटरेस्ट है क्या वो माफ कर देगा बैंक? नहीं, माफ तो बैंक कर ही नहीं सकता। अगर माफ बैंक करेगा तो बैंक तो इस स्थिति में और नीचे चला जाएगा। पर उसकी भी हमने मांगी है रिजर्व बैंक से क्लैरिफिकेशन कि जो सीसी धारक हैं उनको जब तक हम उनको पैसा निकालने की या जमा करने की तो वो स्थिति में नहीं रखेंगे, तो वो भी सब सीसीज हैं जो हमारी, वो भी एनपीए में खड़ी हो जाएंगी। तो उसके लिए भी हमने क्लैरिफिकेशन मांगी है। वो क्लैरिफिकेशन है, जैसे कुछ लोग हैं जिनकी कोई बीमारी है, बल्कि कई ऐसी छूट तो थी जो हिंदुस्तान में जब ये नोटबंदी हुई थी तब भी ये चीज़ें छोड़ी गई थी। जैसे किसी की शादी है, कोई बीमार है, और या कोई और ही उसको कोई प्रॉब्लम है, तो वो उस टाइम छोड़ी गई थी। तो हमने लिखा है कि अगर वो ऐसी स्थिति है तो आप हमें अवगत कराएं, तो हम किस किस स्थिति में किस किस लोगों को हम इसमें भुगतान कर सकते हैं। अब एनपीए को कलेक्ट करने के लिए आपका कितना स्टाफ है जो फील्ड में रहेगा? एनपीए में हमारा स्टाफ तो फील्ड में रहेगा ही रहेगा सारा, और मैक्सिमम जो एजेंसियां हैं सरफासी की जो टीम हमारी हैं वो लगी हुई हैं। और वो क्योंकि इसमें हर एक में प्रक्रिया है, एक दिन में तो पैसा आता नहीं है। आज जिसको 13/2 का नोटिस जाएगा उसको टाइम होता भी इतने दिन के बाद 13/4 का जाएगा। उसके बाद आता है कि इतने दिनों के बाद, क्योंकि पहले सिंबॉलिक पोजीशन ली जाती है, उसके बाद उसको फिर वो डीएम के पास जाता है ऑर्डर को, फिर डीएम के वहां से जब आता है तब सरफासी वाले जाके अपना तहसीलदार से और दूसरी एजेंसियों से टाइम लेके फिर उसके पास जाके, चाहे जैसे भी उनकी प्रक्रिया होती है कि उसको जाके कवर करते हैं या लॉक करते हैं, वैसे करते हैं। फिर जब वो लॉक वगैरह हो जाता है उसके बाद एक वो टाइम आता है कि या तो वो आदमी आके उसको सेटल करे, अपने पैसे को दे दे, नहीं तो फिर उसकी ऑक्शन करी जाती है। और अब तो ऑक्शन ऑनलाइन होती है, कोई भी आदमी देश में किसी भी कोने से उस जगह को देख के भर सकता है। मैं बीच में आपको टोकना चाहूंगा कि अगर इतना था, और क्या अभी तक हमारा वो प्रक्रिया है वो ही पूरी नहीं हो पाई है? कि जैसे अगर किसी को नोटिस जाने थे, किसी को वो जाना था, या इतना टाइम हो गया है कि एनपीए हो गया है, तो इतने टाइम में क्या हम उनको नोटिस भी सर्व नहीं कर पाए? सारे के सारे लोग एक ही दिन में तो एनपी हुए नहीं है। जिस जिस श्रेणी में जैसे जैसे एनपी होते रहे उनको वैसे वैसे नोटिस जाते रहे। अच्छा, तो इसमें ये है, मैं लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछूंगा कि जो 322 करोड़ है जी, 322 करोड़ में से 138 करोड़ आपके खाते में रिकवर हो चुका है? नहीं जी, 138 करोड़ रुपए बाकी है। बाकी है जी, बाकी आपने रिकवर कर लिया? बाकी हमने रिकवर कर लिया है जी। ठीक है, तो फिर ये 138 करोड़ है, कहीं इसको आरबीआई मान तो नहीं रहा कि ये अब रिकवर नहीं होगा इसलिए उसने वो कैपिंग? नहीं, ये रिकवर करना ही पड़ेगा हमारे को हर हालत में। कहीं आरबीआई ये तो नहीं मान रहा कि 138 करोड़ अब रिकवर होंगे ही नहीं इसलिए कैपिंग लगा दी? नहीं, ऐसे नहीं। अगर कैपिंग लगेगी तो उससे ऊपर के लोग जो हम रिकवर कर चुके हैं वो पैसा भी तो बैंक में पड़ा है, वो कहीं और थोड़ी ना गया है, किसी भी सिक्योरिटी में पड़ा है। पर ये 138 करोड़ रुपया सिर्फ हमारा एनपीए बचा हुआ इतना, ये एनपीए 322 करोड़ था, अब 138 करोड़ रुपया बचा है, जो कि हम अपने खाते जिनके भी फंसे में हैं उनसे, हमारे 499 के करीब जो शायद डिफॉल्टर हैं हमारे बैंक में इस टाइम। और हमारी जो
ये वसूली है 2022 में 322 करोड़ था, आज घट के 138 करोड़ रुपए रह गया हुआ है। तो चलिए मैं ये यानी कि लोगों की जो यानी कि मांग है और ये पूछना चाहते हैं, बस वो यही पूछना चाहते हैं कि उनका पैसा मिल जाएगा या फिर और बैंक्स है जो इंडिया में बंद हुए हैं और उनकी तरह इनका भी पैसा हमेशा के लिए मर जाएगा। नहीं सर, ये पैसा सबका सेफ है और सबका मिलेगा। हमारा देखो ना, आपको मैं बताऊं, हमारे जो ऋण है वो 400 जो हमारी जमा पूंजी है वो 467 करोड़ की है, और जो ऋण है 290 करोड़ के हैं, और CD रेशियो है 62 करोड़ की। तो ऐसा नहीं है कि हमारी पैरामीटर्स ठीक नहीं है, पैरामीटर्स सारे, और जितनी हमारी ये तरल परिसंपत्तियां हैं जिसे हम 236 करोड़ की हैं, हमारी जो CRR है 3.50 की है, SLR 18। बैंक जोखिम उसमें प्रबंधन में एक अच्छी उसमें है, ऐसा नहीं है। हमारी जो लाइबिलिटीज भी हैं वो बहुत कम है, पर यह है कि भी हम टाइम लगेगा, और हो सकता है कि जैसे कि हम उनसे पत्राचार कर रहे हैं, हमारी कुछ चीजें कुछ ही दिनों में खोल दी जाए। चलिए, आपने सारी बातें सुनी और सारी बातें यही सुनी कि पहले 322 करोड़ था, अब वो 138 करोड़ घटकर रह गया है। लेकिन आरबीआई को शायद ये समझ नहीं आ रहा है, या फिर बगाट बैंक की जो मैनेजमेंट है वो उन्हें समझा नहीं पा रही है कि अब वो यानी कि जो ऋण है वो कम हो गया है, और ऐसे में जो इसका भुगतान है वो यहाँ की जनता कर रही है, क्योंकि जो खातों में पैसा है जो इतने टाइम से जमा था, 10 लाख था, 15 लाख था, या 10,000 था, या 20,000 था, अब 6 महीने में सिर्फ 10,000 आप उसमें से निकाल पाएंगे, और जिसकी वजह से सभी लोग पैनिक में हैं सभी, और ये डर भी सता रहा है कि बाकी जो पैसा उनका जमा है बैंक में वो रिकवर हो भी पाएगा कि नहीं हो पाएगा। इसी को लेकर हम यहाँ पर अरुण शर्मा जी के पास में आए थे और इन्होंने अपनी बात यहाँ पर रखी है, और बात निकल कर यही आ रही है कि दिक्कत परेशानी बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। अब समझ में मैनेजमेंट को भी नहीं आ रहा है कि आरबीआई ने ये जो कैपिंग है वो क्यों लगाई है, और ये कैपिंग कब हटेगी इसके बारे में भी कुछ कहा नहीं जा सकता। हालांकि पत्राचार है वो वहां पर किया जा रहा है, और लेकिन जो 50 बड़ी मछलियां थी जिन्होंने ये ऋण लिया हुआ है और जिनके ऊपर जो कार्रवाई होनी चाहिए थी समय से, वो उसमें थोड़ा डिले हुआ है, और उसी का जो भुगतान है अब जो बैंक को है और यहाँ के लोगों को है करना पड़ रहा है। अब देखना यही होगा कि वो जो 50 बड़ी मछलियां थी उनके ऊपर कोई जो नकेल है वो बैंक कस पाता है या नहीं, और अगर कसता है तभी जो यहाँ के लोग हैं उनको कुछ राहत मिलेगी, अन्यथा राहत मिलने वाली नहीं है। जैसे ही कोई नई अपडेट होगी हम आप तक पहुंचेंगे। अरुण जी, कीर्ति जी, एक चीज ऐसी है कि जो आप ये कह रहे हैं, हमारे जो 499 डिफॉल्टर थे उनमें से ये 50 ही रह चुके हैं जिनके पास अब 72 करोड़ के करीब बकाया रह गया है, बाकियों से हमने वसूल लिया है। और मेरा एक आपके माध्यम से भी कहना है कि हमारे जो बैंक में जिन भी शाखा में लोगों ने लॉकर लिए हुए हैं, तो अपना उसमें से वो सामान ले जा भी सकते हैं, जमा भी करा सकते हैं, उसके ऊपर कोई ऐसी पाबंदी नहीं है, क्योंकि त्योहार का दिन है, सभी को कुछ ना कुछ उसमें रखा होता है। खासकर महिलाओं ने अपने जेवर इत्यादि रखे होते हैं, तो वो आपके अपने ले भी जा सकते हैं और बाद में जमा भी करा सकते हैं। तो ये दिवाली, जैसे दिवाली पास में है और दिवाली के टाइम पर ऐसा जो इंस्टांस है वो सभी के साथ में हुआ है, तो सभी मुरझाए हुए हैं, और साथ में ये थोड़ी सी राहत जरूर यहाँ पर अरुण जी ने दी है कि जो लॉकर्स में आपका जो भी सामान पड़ा है आप उसको निकाल सकते हैं, उसमें डाल भी सकते हैं। अब देखना यही है कि आप उसके ऊपर क्या करते हैं। जैसी कोई नई अपडेट होगी हम आप तक पहुंचाएंगे। तब तक जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।